विषय हिंदी, सुगम भारती, कक्षा 8वीं। पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 4, श्रद्धा और प्रयास। इस पाठ के मैंने 2 भाग किए हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रद्धा और प्रयास का भाग 1 देखेंगे। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। काका कालेलकर का नाम आपने सुना ही होगा। इसके पहले भी 8वीं कक्षा में काका कालेलकर के पाठ थे। भाग क्रमांक 1 जो है वो चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति से लेकर तो पेज नंबर 9 पर का जीवन का सच्चा व्याकरण है। यहाँ तक हम आज के इस भाग 1 में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दूसरी बात, किताब अपने सामने निकाल कर रखें। मैं जब किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखें। आइए शुरू करते हैं। श्रद्धा और प्रयास। ये एक पत्र है जो अपनी प्यारी पुत्री शांति को लिखा गया है। आइए देखिए। चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, तारीख 21/12/1967। 21/12/1967 को ये पत्र मिला है। पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। इस पत्र में भी अपना कोई विचार नहीं है, कोई अनुभव नहीं है और न ही कोई निर्णय है। एक ही विषय का उल्लेख है। इस पत्र के अंदर एक ही विषय का उल्लेख किया गया है। जो कुछ भी हम करें, हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। इस पत्र के अंदर एक नसीहत दी गई है अपनी बेटी शांति को और यही नसीहत आपके लिए भी है। तो जो कुछ भी हम करें, मतलब जो कुछ भी हम काम करें तो कैसा करें? समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय होना चाहिए। और हमारे पूज्य बापूजी, बापू किसको बोलते? बापू किसको बोलते? अरे बोलो ना, किसको बोलते? हाँ, बापू कहते हैं महात्मा गांधी को। तो पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए किंतु साथ साथ विचार भी हो। हमारा जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए? कर्ममय होना चाहिए, मतलब काम में रत होना चाहिए, काम में लगा हुआ होना चाहिए। तो साथ ही साथ विचार भी आना चाहिए। बापूजी के जर्मन जो दोस्त कैलेनबेक बापूजी से कहते थे, बापूजी के एक दोस्त थे, जर्मन थे वो, जर्मन मतलब जर्मन के बने हुए है ना। जर्मन के दोस्त, स्टील के दोस्त, लोहे के दोस्त, प्लास्टिक के दोस्त, ऐसे रहते नहीं क्या? अरे बोलो ना, नहीं रहते? तो फिर ये लिखा हुआ है ना जर्मन दोस्त मतलब जर्मन के दोस्त। जी नहीं, जर्मन दोस्त का अर्थ होता है जर्मनी के दोस्त। जर्मन दोस्त नाम था कैलेनबेक। बापूजी से कहते थे आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। सिद्धांत निष्ठा होती है किसके? बापूजी के काम के पीछे। हमारे भी काम के पीछे क्या होना चाहिए? हमारे भी काम के पीछे सिद्धांत होना चाहिए, विचार होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए। पर हम ऐसा करते नहीं हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप भी ध्यान रखेंगे कि आप भी हर काम के पीछे आपका जो विचार है वो बिल्कुल ही स्पष्ट रखेंगे। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और क्षण क्षण ऐसी जागरूकता, बड़े जागरूक थे, जागरूकता देखकर हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं।
दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। ये पहला प्रमाण पत्र किसने दिया था? उनके दोस्त ने, जर्मन जू ने। अब दूसरा दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। हम अनेक लोग मिलकर जब चर्चा करते हैं, अनेक ढंग से करते हैं, लेकिन फिर भी उसका निर्णय नहीं होता है, तब हम आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं, और आप ऐसा निर्णय देते हैं जिससे सबको संतोष हो जाए, सबको इत्मीनान हो जाए, अथवा रास्ता सुझाते हैं, या आप ऐसा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन आप कितने जल्दी तुरंत निर्णय दे देते हैं। बड़ा कौतुक होता है, और ये देखकर बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी, और यही बातें पूज्य बापूजी के मुंह से ही सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे ही। पूज्य बापूजी थे वो कैसे थे? सिद्धांत निष्ठ थे। मतलब उनका कोई भी निर्णय, जो भी वो निर्णय लेते थे, वो निर्णय पक्का रहता था। कैसा रहता था? पक्का रहता था तो थे। और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे, और उनके जो निर्णय होते थे वो अंधे नहीं होते थे, यानी वो कुछ भी निर्णय नहीं लेते थे। बड़ा ही सोच समझकर, विचार कर, चिंतन करके वो फैसला लेते थे, निर्णय लेते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। सिद्धांतों का निर्णय वो तर्कशास्त्र से नहीं करते थे। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि, लेखक कह रहे हैं कि मैं कहता था कि गांधी जी कभी भी तर्क के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे, इसीलिए कहा है कि तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। तुम्हारे प्रश्न हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। तुम्हारे प्रश्न जो है वो सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। प्रश्न के आसपास का जो वायुमंडल है वही उपस्थित करके प्रश्न को सजीव किया जाता है, मतलब प्रश्न को ज्वलंत किया जाता है, जिंदा रखा जाता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है, मज़ा आता है, और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है, और विचारों को विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। आइए आखिरी वाला पैराग्राफ देखते हैं। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम, अभ्युपगम कहते हैं अंगीकार को, पास जाने को, आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, लेकिन जब हम हमारी जीवन दृष्टि, जीवन की हमारी जो दृष्टि होती है उसको जब हम प्राथमिकता देते हैं, प्रधानता देते हैं, तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। तभी इन सब चीज़ों का आपस में मेलजोल हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है। जीवन सर्वमंगलकारी, सारी चीज़ों में मंगल करता है, मतलब अच्छा करता है, ऐसा तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है, जिसमें सारे भी शुभ दृष्टियाँ, दृष्टि कहते हैं नज़र को, शुभ दृष्टियाँ मतलब अच्छी नज़रों को भय से, अच्छी नज़रों की भय से रक्षा करता है। अभयदान है मतलब भय से रक्षा करना। सामंजस्य, सामंजस्य कहते हैं उपयुक्तता को, सामंजस्य और समन्वय कहते हैं जिंदगी के मेल जोल को। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। जीवन का सच्चा व्याकरण क्या है? सामंजस्य और समन्वय। तो मेरे प्यारे बच्चों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रद्धा और प्रयास का भाग 1 आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।